सबसे ज़्यादा सवाल लोगों के मन में यही है कि कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं। तो इसके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की गई है कोवैट के द्वारा, यानी कोरोना वायरस वैक्सीन इंड्यूस एंटीबॉडी टाइट्रे के द्वारा। इन्होंने ये पाया कि दोनों ही वैक्सीन जो हैं वो बहुत ही अच्छा सीरो पॉजिटिविटी टाइट्रे मेंटेन कर रही हैं बॉडी के अंदर। लेकिन जो कोविशील्ड है वो थोड़ा ज़्यादा एंटीबॉडीज बना रही है एज कम्पेयर टू कोवैक्सीन। बट इसको अगर हम गहराई से देखें तो इसमें और भी कई इफ एंड बट्स हैं। मींस जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है उसमें कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, जो एडवर्स इवेंट है उसमें भी कोवैक्सीन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और किस तरह ये स्टडी कंडक्ट की गई, सारे सवाल के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इस वक्त मार्केट में 2 वैक्सीन सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं और बहुत ही भारी मात्रा में लगाई जा रही हैं। पहली है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो ये स्टडी कंडक्ट करी गई 13 स्टेट्स एंड 22 सिटीज में, जिसमें इन्होंने 4 टाइम पॉइंट्स बनाए। पहला टाइम पॉइंट था 21वें दिनों तक आफ्टर फर्स्ट डोज। दूसरा टाइम पीरियड रखा गया 21 से 28 दिनों में ऑफ द सेकेंड डोज। तीसरा टाइम पीरियड रखा गया 83 से 97 दिन यानी 3 मंथ्स आफ्टर सेकेंड डोज। चौथा टाइम पीरियड रखा गया 173 से 187 दिन यानी 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आफ्टर सेकेंड डोज। तो इन चारों टाइम पीरियड में सीरो पॉजिटिविटी टाइट्रे चेक किया गया। तो इसका रिजल्ट क्या रहा दोस्तों, 552 हेल्थ केयर वर्कर्स पे इसको कंडक्ट किया गया, जिसमें से 325 मेल्स से 227 फीमेल्स थी और 552 में से 456 लोगों को कोविशील्ड दी गई थी और 96 यानी 96 लोगों को कोवैक्सीन दी गई थी। अब मैं आपको इसमें 2 तरीके से बताऊंगा, पहले फर्स्ट डोज लगने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा और सेकेंड डोज लगने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा। तो फर्स्ट डोज लगने के बाद जो ओवरऑल सीरो पॉजिटिविटी लेवल था वो 79.3% था दोनों ही वैक्सीन का, अगर हम ओवरऑल देखें। अब अलग अलग अगर हम देखें दोनों को तो कोविशील्ड का जो रिस्पांस रेट था वो 86.8% था और कोवैक्सीन का 43.8% यानी 43.8% रहा, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कोविशील्ड का रिस्पांस रेट था वो ज्यादा था कोवैक्सीन के कंपैरिजन में। अब देखते हैं आफ्टर सेकेंड डोज क्या रिजल्ट रहे। तो आफ्टर सेकेंड डोज जिनको दोनों डोज लग चुकी थी उसके बाद 95% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी लेवल देखने को मिला, जिसको डॉक्टर्स कह रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर है ये कि दोनों डोज लगवाने के बाद 95% तक आपकी बॉडी में सेफ्टी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है। अब अगर अलग अलग दोनों को देखें तो सीरो पॉजिटिव रेट जो था वो कोविशील्ड का 98.1% था और कोवैक्सीन का 80% था। मीन्स यहाँ भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कोविशील्ड का एंटीबॉडी प्रोडक्शन रेट था वो ज्यादा था कोवैक्सीन के कंपैरिजन में। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि कोविशील्ड ही लगवानी, कोवैक्सीन नहीं लगवानी? नहीं, आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो आप लगवाइए। अब इसके पीछे के रीजन क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि एज, जेंडर, इसके बेस पे कोई भी अंतर नहीं देखा गया। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटस ये सारी डिजीज कंडीशन है उनमें जो रिस्पॉन्स रेट था, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का रेट था वो कम रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी पहले से थी, जिनको हिस्ट्री थी हाइपरटेंशन की, उनमें कोविशील्ड ने 65.7% रिस्पॉन्स रेट दिया और कोवैक्सीन ने 82.3% रिस्पॉन्स रेट दिया। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कोवैक्सीन का जो रिस्पॉन्स रेट था वो काफी ज्यादा था। साथ ही दोस्तों जो एडवर्स इवेंट है, यानी कि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं उसके बाद जो भी साइड इफेक्ट आते हैं, सूजन आ जाना या फिर शरीर में बुखार का हो जाना या फिर मान लीजिए कि जिस भी जगह पे आप लगा रहे हैं वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, तो ये सारे इवेंट एडवर्स इवेंट में आते हैं। आपको वोमिटिंग होना, तो ये सारे इवेंट, तो हमने उसमें भी पाया कि जो कोविशील्ड जिन लोगों को लगी थी उनमें 46.7% ज़्यादा चांसेस थे कि उनको कोई ना कोई एडवर्स इवेंट होगा और कोवैक्सीन में 31.2% चांसेस थे। मींस आप यहाँ देख सकते हैं कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिले। अभी आपने देखा कि 2 जगह पे कोविशील्ड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, फिर 2 जगह पे कोवैक्सीन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है अलग अलग केसेस में। अभी नेक्स्ट सिनेरियो की हम बात करते हैं। आपने सुना होगा म्यूटेशन हो रहा है वायरस में, मतलब वायरस अपना रूप बदल रहा है और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, मतलब आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, दोनों डोज, फिर भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है। मीन्स आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, प्रोटेक्टिव वॉल थी, उसको ये ब्रेक करके आपकी बॉडी में एंटर कर गया। तो ऐसे केसेस में 552 हेल्थ केयर वर्कर पे स्टडी की गई थी, उनमें 27 लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ दोनों डोज लगने के बाद। मतलब आप देख सकते हैं बाकी सभी लोग सेफ रहे, उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। और उन 27 लोगों में से भी 25 लोगों को सिर्फ माइल्ड सिम्टम थे और 2 लोगों को मॉडरेट सिम्टम थे। अच्छा, जिनको सिंगल डोज लगी थी उनमें से 30 लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ और उन 30 लोगों को भी जिन्हें फर्स्ट डोज लगी थी, इन्फेक्शन का जो सीवियरिटी था वो बहुत ही कम रहा, मतलब माइल्ड रहा या मॉडरेट रहा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वैक्सीन कितनी कारगर है
और साथ ही अगर हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से बचाव की बात करें तो कोविशील्ड 5.5% ज़्यादा चांसेस है कि आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होगा और कोवैक्सीन से 2.2% चांसेस है कि आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होगा। मतलब क्लियरली आप देख सकते हैं कि कोवैक्सीन यहाँ पे अगेन बेटर परफॉर्म कर रही है। आप सुन रहे होंगे डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, तो जो भी भारत में सेकंड वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, जो इतना हाहाकार मचा था, तो उसके ऊपर कोवैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो म्यूटेशंस हो रही है वायरस में उससे आप ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्ट रहें तो कोवैक्सीन आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। हमने इतने सारे सिनेरियो में कंपैरिजन देखा तो हमने यही पाया कि अगर आपको कोविशील्ड मिलती है या कोवैक्सीन मिलती है, आप दोनों ही लगवाइए। बाकी डीप में क्या था वो सब मैंने आपको इसमें बता दिया है। अच्छा, जिनको क्लोटिंग प्रॉब्लम से या ब्लड थिनर्स दिए जा रहे हैं उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले। कई न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा, एनडीटीवी ने भी लिखा और भी बड़े बड़े कई न्यूज़पेपर्स ने इस पूरी स्टोरी को कवर किया है। इस पूरी स्टडी से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो दोस्तों जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है वो आप लगवाइए। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे कि हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज मेलाइटस, तो उसमें कोवैक्सीन ज़्यादा उपयोगी है। अगर तो एडवर्स इवेंट से बचना है आपको तो उसके लिए कोवैक्सीन ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप म्यूटेंट वेरिएशन से बचना चाहते हैं, जो म्यूटेंट आ रहे हैं नए नए, उससे बचना चाहते हैं तो उसमें कोवैक्सीन ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप उसके सिवा बात करें तो कोविशील्ड बहुत अच्छा सीरो पॉजिटिविटी लेवल मेंटेन कर रहा है, फर्स्ट डोज के बाद भी और सेकंड डोज के बाद भी। तो दोनों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। बहुत ही अच्छी आपको सेफ्टी इससे मिल रही है, तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए और भारत को कोरोना मुक्त करने में अपना सहयोग कीजिए। दोस्तों अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वापस आते रहिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त अनुज राजपूत आपको यहीं मिलूंगा।